हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। या दोस्तों, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम रेल कर्मचारी बन जाएंगे तो हमें रेलवे की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे की तरफ से दी जाने वाली जो प्रमुख सुविधाएं हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो आपका भी सपना रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 को क्रैक करने का है, तो दोस्तों आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं। टेस्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज में इस समय दोस्तों यहां पर दिवाली सेल चल रहा है। यहां पर आपको 1 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन मात्र 395 मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में सभी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, साथ में रेलवे की जो भी एग्जाम है, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, सारे के सारे टेस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस प्राइस पर दोस्तों आप यहां पर ले सकते हैं। आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करें आरकेपी, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फैसिलिटी है, रेलवे की जो सैलरी मिलती है उनसे बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है। देखिए, रेल कर्मचारियों को सैलरी तो मिलती है, उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर अलाउंसेस मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ईयरली इंक्रीमेंट की। देखिए दोस्तों, जो भी रेल कर्मचारी होते हैं उनको लगभग 3% का ईयरली इंक्रीमेंट यहां पर मिलता है। यानी कि आप जिस भी ग्रेड में काम कर रहे हैं, लगभग हर साल आपकी 3% सैलरी यहां पर इंक्रीज होती है। मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं कि किस ग्रेड में कितनी कितनी यहां पर आपकी सैलरी हर साल इंक्रीज होती है। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको 7th सीपीसी यहां पर दिखा रहा हूं, और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिस ग्रेड में आप हैं उस ग्रेड के हिसाब से आपकी कितनी कितनी सैलरी यहां पर हर साल इंक्रीज होने वाली है। मान लीजिए आप लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के अंदर हैं, तो ग्रुप डी का जो इनिशियल ग्रेड होता है वो 1800 होता है, और उसमें दोस्तों 18,000 आपको बेसिक मिलती है। तो अगले साल आपकी जो सैलरी है लगभग 3% बढ़कर 18,500 हो जाएगी। उसके एक साल बाद 19,100 हो जाएगी, उसके एक साल बाद 19,700 हो जाएगी। इस प्रकार से बढ़ती है। मान लीजिए अगर आप 4200 ग्रेड में काम कर रहे हैं तो 4200 ग्रेड में इनिशियली आपका बेसिक पे होता है 35,400 होता है। अगले साल आपका आप देखेंगे तो 36,500 हो जाएगा। फिर अगले साल बढ़कर आपका दोस्तों यहां पर 37,600 यहां पर हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों लगभग 3% का इंक्रीमेंट आपको आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डीएनएस अलाउंस यानी कि डीए। डीए दोस्तों मिलता है जितना भी आपका बेसिक होता है उसके ऊपर आपको मिलता है। करंटली डीए की जो रेट है वो दोस्तों आपके सामने 53% है। और ये कैसे बढ़ती है, ये दोस्तों हर 6 महीने में रिवाइज होती है। यानी कि एक बार जनवरी में होती है और एक बार आपके जुलाई में होती है। लेकिन इसका अनाउंसमेंट थोड़ा सा डिले यहां पर होता है 3 से 4 महीने के बाद। लेकिन हर 6 महीने में आपका जो डीए है, डीएनएस अलाउंस है, वो यहां पर रिवाइज होता है। इसके दोस्तों गवर्नमेंट जो है सीपीआई इंडेक्स यहां पर जारी करती है, यानी कि महंगाई के आंकड़े जारी करती है, और उसके आधार पर आपका जो है महंगाई भत्ता निकलता है, उस हिसाब से आपका डीए बढ़ता है। लगभग 3 से 4% आपके हर 6 महीने में यहां पर बढ़ता है। यानी एक साल के अंदर 7 से 8% आपका जो बेसिक है वो दोस्तों यहां पर उसके ऊपर आपको डीए यहां पर मिलता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया डीएनएस अलाउंस। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेलवे में एचआरए आपको मिलता है। अब देखिए एचआरए दोस्तों जो होता है वो दोस्तों मिलता है आपके सिटी के हिसाब से, कि आपकी जॉब है किस सिटी के अंदर है। आप एक्स सिटी के अंदर है, वाई सिटी के अंदर है, या फिर जेड सिटी के अंदर है। तो दोस्तों उस हिसाब से आपका जो बेसिक जो होता है उसका 10%, 20% और 30% यहाँ पर मिलता है। मान लीजिए अगर आप ग्रुप डी में हैं और आपका बेसिक पे अगर 18,000 है तो यहाँ पर आपका 10% के हिसाब से 1,800 रुपये मिलेगा, 20% के हिसाब से 3,600 रुपये मिलेगा। या फिर दोस्तों आपको अगर आप एक बड़ी सिटी में है जहाँ पर आपका रूम किराया बहुत महंगा है, वहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा 5,400। ठीक है। अगर यहाँ पर आपको क्वार्टर मिलता है रेलवे की तरफ से तो दोस्तों आपको ये पैसा नहीं मिलता है। अगर आप रेलवे आवास यानी कि रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं उस स्थिति में दोस्तों आपको यहां पर ये पैसे यहां पर मिलते हैं। जनरली दोस्तों ये आपको मिलता है बेसिक का 10% आपको यहां पर मिलता है। बाकी मैक्सिमम जगह हर स्टेशन पर रेलवे के क्वार्टर उपलब्ध होते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको क्वार्टर मिल ही जाते हैं। बाकी जो बड़े स्टेशन होते हैं जहां पर ज्यादा स्टाफ होता है वहां पर क्वार्टर नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको यहां पर रेलवे की तरफ से एचआरए यहां पर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेलवे के अंदर नाइट अलाउंस की। देखिए अगर आप रेलवे में नाइट ड्यूटी करते हैं, ठीक है, तो नाइट ड्यूटी के लिए दोस्तों रेलवे के अंदर नाइट ड्यूटी अलाउंस यहां पर दिया जाता है। जितने भी घंटे की आप नाइट ड्यूटी करते हैं, जितने भी दिन आप नाइट ड्यूटी करते हैं, उस हिसाब से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस यहां पर मिलता है। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप यहां पर किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपका बेसिक पे क्या है, और दोस्तों
उस हिसाब से आपका यहाँ पर नाइट अलाउंस यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। नाइट अलाउंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है बेसिक प्लस DA अपॉन 200। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल के आता है और इस हिसाब से आप जो है अपना जो नाइट अलाउंस है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा करंटली दोस्तों 1800 से 2000 के बीच नाइट अलाउंस यहाँ पर बन जाता है लेवल 1 के अंदर। बाकी आप सोच सकते हैं जो यहाँ पर जितनी नाइट ज्यादा करेगा, जिस लेवल पर ज्यादा होगा, उस हिसाब से उनको यहाँ पर नाइट अलाउंस यहाँ पर मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेलवे में टीए की। देखिए दोस्तों टीए जो होता है उसे हम बोलते हैं आपका ट्रेवलिंग अलाउंस, और ये कम मिलता है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस में दोस्तों होता क्या है, जब आप अपना जो भी स्टेशन है, जहां जिस स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग है, उस स्टेशन से कम 8 किलोमीटर दूर अगर आप रेलवे की ड्यूटी के लिए जाते हो, कम से कम 8 किलोमीटर दूर रेलवे के काम के लिए जाते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर टीए यहाँ पर मिलता है। और दोस्तों टीए जो होता है वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक है तो, और लेवल 6 से लेकर लेवल अप तक और भी है, ये लेवल 6 से ऊपर है तो दोस्तों आपको अलग अलग मिलता है। लेवल 1 से 5 तक दोस्तों आपको मैक्सिमम 625 रुपये मिलते हैं एक दिन के, और लेवल 6 से उससे ऊपर है तो आपको 1000 रुपये यहाँ पर टीए यहाँ पर मिलता है। बाकी कितने टाइम आप रहते हो उस हिसाब से मिलता है। अगर मान लीजिए आप जो है यहाँ पर 6 घंटे या इससे कम रहे तो दोस्तों आप 30% यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अगर 6 घंटे या इससे ज़्यादा रहे लेकिन 12 घंटे से कम रहे तो आपको दोस्तों मिलेगा 70%। और अगर 12 घंटे या इससे ज़्यादा आप अपने हेडक्वार्टर या अपने स्टेशन से बाहर ड्यूटी करने जाते हो तो दोस्तों 100% आप यहाँ पर मैक्सिमम एक दिन का ले सकते हैं। और ये 30%, 70% और 100% है। ये जो मैंने आपको ऊपर बताया 625 या 1000 जो भी आपके ऊपर अप्लाई है उसका मिलेगा। जैसे 30% निकालेंगे तो 625 का 30% आप निकाल सकते हैं, लगभग 200 रुपये के आसपास आपका बनता है, तो वो आपको मिलेगा। ये हो गया दोस्तों आपका टीए। ठीक है, तो रेलवे में बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जहां पर कंटिन्यूटी आपका बनता है। जैसे टीटी हो गया, ट्रेन के अंदर जो आपका टिकट चेक करेगा, टिकट चेकिंग स्टाफ, ठीक है, तो वहां पर आपका टीए बनता है। बहुत सारे स्टेशन मास्टर होते हैं या पॉइंट्समैन होते हैं, वो RGSM होते RG होते हैं, तो दूसरे स्टेशन में ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको टीए यहाँ पर रेलवे की तरफ से मिलता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में, जो है दोस्तों पास एंड PTO। देखिए इसका नाम है आजकल पास एंड PTO। देखिए तो रेलवे में बहुत सारे यहाँ पर आपको पास मिलते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो दोस्तों यहाँ पर सुविधा पास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ड्यूटी पास अलग होते हैं, मेडिकल पास, बहुत सारे आपको अलग अलग पासेस रेलवे की तरफ से मिलते हैं। लेकिन ये जो पास मिलते हैं ये सुविधा पास है, जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको साल में इनिशियली जब आपकी भर्ती होती है, अगर आपकी सर्विस 1 साल से 5 साल तक के बीच है तो दोस्तों आपको रेलवे की तरफ से मिलता है 1 पास और मिलते हैं 4 PTO। ठीक है, अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो आपका जो पास है उनकी संख्या बढ़कर हो जाएगी 3 और PTO 4 के 4 रहेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और दोस्तों वो है, ये डिपेंड करता है लेवल के ऊपर। अगर आप जो है रेलवे के अंदर लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के हैं तो दोस्तों आपको मिलता है 3rd AC का पास। 3rd AC का पास आपको मिलता है एक, ठीक है, ध्यान रखना, 3rd AC का एक पास मिलता है लेवल 1 वाले को, और बाकी यहाँ पर स्लीपर के मिलते हैं जो 1/3 किराया जो लगता है, जो आपको 4 PTO जो मिलते हैं, 1/3 किराया आप स्लीपर का ले सकते हैं। अगर आप लेवल 6 या ऊपर के हैं तो दोस्तों आपको 2nd AC का पास यहाँ पर मिलता है, जो एक पास जो मिलता है वो 2nd AC का यहाँ पर मिलता है। बाकी जो PTO जो मिलते हैं उनमें आप दोस्तों कंसेशन ले सकते हैं अप टू 1/3, यानी कि 1/3 ही किराया आपको देना पड़ेगा। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आप लेवल 1 में हैं, लेवल 1 में अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो एक आपको मिलेगा 3rd AC का पास, यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी कहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाके, मान लीजिए मेरे को जयपुर से गोवा जाना है तो मैं जयपुर से गोवा चला जाऊंगा और गोवा से वापस जयपुर आ जाऊंगा। 3rd AC में मेरे को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए मेरे को ये मेरा पास मेरा खत्म हो गया, उसके बाद मेरे पास 4 PTO और बचे हुए हैं, तो अगर मैं उन PTO का यूज करूंगा तो दोस्तों PTO जो है मेरे पास है 4 का मतलब है 4 बार जाके 4 बार आ सकता हूं, टोटल 8 हो गए मेरे पास। ठीक है, तो इनमें क्या लगेगा दोस्तों, मैं यहाँ पर स्लीपर का यहाँ पर बुक कर सकता हूं, और स्लीपर में जितना भी किराया होगा उसका 1/3 किराया लगेगा। अगर मान लीजिए स्लीपर में 900 रुपये है टोटल चार्ज, तो आपको दोस्तों 300 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे रेलवे को। ठीक है, बाकी आपके 600 रुपये यहाँ पर कंसेशन के अंदर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रेलवे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं, जो है दोस्तों रेलवे हॉस्पिटल। देखिए
रेलवे कर्मचारियों को अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई भी इलाज करवाना है, तो दोस्तों उसके लिए है रेलवे हॉस्पिटल। और रेलवे हॉस्पिटल दोस्तों आपको रेलवे में बड़े बड़े स्टेशनों में मिल जाएंगे, आपके जो यूनिट है वहां पे मिल जाएंगे। सब डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल उनको बोलते हैं, या हर डिवीजन पे हॉस्पिटल होता ही है, और रेलवे के जो हेडक्वार्टर है वहां तो बड़ा होता ही है। तो यहाँ पर देखिए रेलवे में क्या होता है कि जो मेडिकल एग्जाम होते हैं वो भी वहीं पे हो जाती है। आपको अगर किसी प्रकार की बीमारी हो गई, या आपका जो भी आश्रित है, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आपकी वाइफ हो गई और आपके जो भी बच्चे हो गए वो, और इन केस अगर आपके फादर नहीं है तो आपकी जो मदर है वो भी दोस्तों इसमें आपके एलिजिबल होती है, और आपके छोटे भाई बहन होते हैं वो भी रेलवे के जो मेडिकल सुविधा है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेलवे में अगर कोई भी इलाज वगैरह होता है रेलवे हॉस्पिटल में तो वो हो ही जाता है। इसके अलावा रेलवे में अफिलिएट हॉस्पिटल भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और वहां पर आपका निःशुल्क इलाज यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रेलवे में क्या होता है, अगर आप ऑन ड्यूटी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी टाइम पे आपके साथ हादसे भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके साथ कोई छोटा हादसा हो गया, इंजरी हो गई, ठीक है, तो वहां पर आपको दोस्तों रेलवे की तरफ से आपको आईओडी मिल जाती है, इंजरी ऑन ड्यूटी। आजकल इसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो इंजरी ऑन ड्यूटी जो होता है वो आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम 3 महीने तक आपको पेमेंट मिलता रहेगा, आपकी कोई छुट्टी भी नहीं लगेगी और आपकी दोस्तों प्रेजेंट लगती रहेगी। इसके बाद अगर दोस्तों आपका लंबे समय पर अगर रहते हैं तो फिर आपका पेमेंट यहाँ पर कट जाएगा, आपको छुट्टी कटवानी पड़ेगी, या फिर दोस्तों आपको जो है पेमेंट कटेगा, विदाउट पे आपकी चलेगी। मान लीजिए आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है, आपकी ऑन ड्यूटी डेथ हो गई है। इन केस अगर आपकी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है रेल ड्यूटी के दौरान, तो या तो आपकी वाइफ या फिर आपके जो भी बच्चे हैं, अगर आपके जो चिल्ड्रन हैं अगर वो 18 साल से ऊपर के हैं तो दोस्तों उनको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, और आपकी जो वाइफ है उसको पेंशन मिलेगी। और अगर आपके बच्चे 18 साल से कम है तो आपकी वाइफ को पेंशन मिलेगी और वाइफ को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए जॉब आप किसी को भी दिला सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके घर की कंडीशन क्या है। लड़की है तो लड़की को भी दिला सकते हैं, वाइफ है तो वाइफ को भी दिला सकते हैं, छोटा भाई है तो छोटा भाई को भी मिल सकती है। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है कि वो फैमिली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेलवे में जो है अपने जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए मिलने वाले एजुकेशन कंसेशन के बारे में। दोस्तों रेलवे के अंदर 2 बड़ी फैसिलिटी मिलती है, एक होता है CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट मिलता है। आपका बच्चा चाहे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे 10th में पढ़ रहा हो, चाहे 12th में पढ़ रहा हो, आपको दोस्तों फिक्स अमाउंट मिलता है। तो ये 2 अमाउंट है दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बढ़ चुका है, पहले 27,000 रुपये हुआ करता था, लेकिन जब से आपका DA 50% हुआ है तब से आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो दोस्तों इंक्रीज होकर 33,750 रुपये यहाँ पर हो चुका है। और दूसरा एक और मिलता है जिसे हम बोलते हैं हॉस्टल सब्सिडी। तो दोस्तों हॉस्टल सब्सिडी क्या होता है, जब आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, आपके घर के पास रहकर, आपके साथ क्वार्टर पे नहीं रहकर, अगर वो हॉस्टल लेकर रहता है, तो उस केस में अगर वो हॉस्टल की जो भी रेलवे में गाइडलाइन बना रखी है अगर उसको फुलफिल करता है तो दोस्तों उसको हॉस्टल सब्सिडी के रूप में पैसे मिल सकते हैं। और 1 साल के लिए दोस्तों 1,01,250 रुपये यहाँ पर आपको मैक्सिमम यहाँ पर मिल सकते हैं हॉस्टल सब्सिडी के रूप में। बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर मैंने डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रेलवे में एक और बड़ी फैसिलिटी की, और दोस्तों वो जो फैसिलिटी है वो है दिवाली का बोनस, जिसे PLB बोनस यहाँ पर कहा जाता है। ये दोस्तों होता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। रेलवे में दोस्तों यहाँ पर बोनस मिलता है और इसका अमाउंट जो होता है लगभग 18,000 के आसपास होता है। हालांकि 18,000 से यहाँ पर कम ही होता है, 17,951, लेकिन दोस्तों इसको आप 18,000 मोटा मोटा मान सकते हैं। अगर आपने ड्यूटी करी है तो पिछले फाइनेंशियल जो ईयर है, पिछला वित्त वर्ष है, उसमें कितने दिन ड्यूटी आपने करी है उस हिसाब से आपका PLB बोनस आपको मिलता है। और दोस्तों ये जो दुर्गा अष्टमी होती है उससे पहले आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, दिवाली से पहले। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रेलवे की अगली फैसिलिटी के ऊपर। देखिए एक चीज मैं आपको मिस कर दिया, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है और जो हॉस्टल सब्सिडी मिलता है, अगर आपका बच्चा मान लीजिए इनिशियली जो बच्चा है अगर वो ट्विन पैदा हो जाता है, जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उसको रेलवे एक ही कंसिडर करती है, तो दूसरे बच्चे के लिए भी मिलेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपका पहला बच्चा ट्विन पैदा हो गया तो फिर उसको एक ही काउंट करेंगे और दूसरा जो बच्चा है उसको भी एक काउंट करेंगे, तो टोटल 3 बच्चों के लिए ले सकते हैं अगर ट्विन केस हुआ तो। ठीक है, बाकी ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें एक चीज और है, अगर आपका बच्चा डिसेबल है
ठीक है। अगर दिव्यांग बच्चा है तो उस स्थिति में जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और हॉस्टल सब्सिडी है उसका अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाता है, ठीक है, डबल आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रेलवे के अंदर एक और फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं छुट्टियाँ। हालांकि दोस्तों छुट्टियाँ जो है लेने में रेलवे कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि रेलवे आपको पता है रेलवे एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पर 24/7 चलती है और रेलवे को चलाने के लिए आपको पता है कर्मचारी चाहिए चाहिए। तो ऐसा होता है कि त्योहारों के टाइम पे बहुत बार कर्मचारी होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है रेलवे चलानी है, स्पेशली जो एएलपी हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो गुड्स गार्ड्स हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, उनको दोस्तों छुट्टी में काफ़ी दिक्कत यहाँ पर होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको बताने का फर्ज है तो आपको बताते हैं कितनी छुट्टी मिलती है। देखिए नॉर्मली 10 CL आपको मिलती है, जो लाइन स्टाफ होते हैं उनको 10 CL ये साल की मिलती हैं, और अगर इनको आपने उसी साल काम नहीं लिया यानी कि 31 दिसंबर तक काम नहीं लिया तो ये दोस्तों लैप्स हो जाती हैं। उसके बाद आपको 2-2 बार करके LAP, इनको दोस्तों अर्नड लीव भी बोलते हैं। तो LAP जो होती है लीव ऑन एवरेज पे, ये दोस्तों आपको मिलती है 15+15 यानी कि 15 जनवरी में और 15 आपके जुलाई के अंदर। तो 15 और 15 टोटल आपको एक साल की 30 मिलती है। इनको आप ऐड कर सकते हैं आपके अकाउंट में। अगर यूज़ नहीं करते हैं तो दोस्तों आप इनको इकट्ठा कर सकते हैं और मैक्सिमम 300+15 आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मिलती है HLAP, और HLAP को ही दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। HLAP जो होती है उसको ही दोस्तों आपके बोलते हैं मेडिकल लीव रेलवे के अंदर। मेडिकल लीव, सिक लीव कुछ भी मान लीजिए। तो ये दोस्तों आपको एक साल की 20 मिलती है। ये भी दोस्तों 10+10 मिलती है। जनवरी और जुलाई में आपको 10+10 यहाँ पर मिलती है। इनको भी दोस्तों आप यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप एक बच्चे के पिता बन जाते हैं तो आपको एक बच्चे के लिए 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलेगी और दूसरे बच्चे के लिए भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलेगी। लेकिन आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फीमेल कैंडिडेट के लिए 180 डेज यानी कि लगभग 6 महीने की आपको छुट्टी यहाँ पर मिलती है पैटर्निटी लीव, और इस दौरान दोस्तों आपके यहाँ पर प्रेजेंट चलती है लेकिन आपको छुट्टी यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर रेलवे में क्या होता है कि बहुत सारे नेशनल हॉलीडे होते हैं, उनमें से 12 NH हैं, 12 NH है। वहाँ पर दोस्तों आपको छुट्टियाँ भी मिल सकती हैं। डिपेंड करता है आपका आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। 12 जो NH होते हैं, अगर आप इनके दिन अगर आप रहते हैं, ड्यूटी करते हैं तो आपको NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस यहाँ पर मिलता है, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो है वो आपको यहाँ पर लेवल के हिसाब से यहाँ पर मिलता है। अगर उस दिन आप ड्यूटी करते हैं तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, और ड्यूटी नहीं करते हैं तो उस दिन आपको NH यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो छुट्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं LAP जिनको बोलते हैं लीव ऑन एवरेज पे, ये दोस्तों आप यार एनकैशमेंट भी करवा सकते हैं। एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई आप छुट्टियों के बदले पैसे भी ले सकते हैं। रेलवे आपको बहुत अच्छी सुविधा देती है। आपके पास अगर छुट्टियां इकट्ठा हो रही हैं, और छुट्टियां कब इकट्ठा होंगी जब घर के पास जॉब लेंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि आप घर के पास से ही फॉर्म भरें। तो आपकी जो छुट्टियां रहेंगी उनको आप मैक्सिमम 6 बार करके 10-10 करके आप जो है दोस्तों यहाँ पर एनकैशमेंट करवा सकते हैं, और इसमें दोस्तों आपका जो भी बेसिक रहेगी उस हिसाब से आपको आप उसके बदले पैसा आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रेलवे में जो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर में क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर में अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से आपका ट्रांसफर करती है, प्रशासनिक कारणों की वजह से अगर आपका ट्रांसफर किया जाता है, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको यहाँ पर रेलवे की तरफ से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और इसके अलावा आपको स्पेशल CL भी यहाँ पर दी जाती है। तो ये दोस्तों रेलवे की तरफ से मिलने वाली मुख्य सुविधाएं हैं जिनके ऊपर हमने बात की है। बाकी दोस्तों रेलवे भर्ती के बारे में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया है, आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दोस्तों आपको वीडियो बनवाना है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए, हम दोस्तों उसके ऊपर पूरी हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे।